मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। अनिरुद्धाचार्य पर अखिलेश यादव ने इस बार ऐसा क्या बोल दिया जिससे हड़कंप मच गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बीच एक तीखी बहस ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में काफी सुर्खियां बटोरी। हालांकि वो वीडियो 2023 का था, आगरा एक्सप्रेसवे पर जब दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन वायरल वो अब जाकर हुआ। वीडियो में अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब श्री कृष्ण को पहली बार आधी रात में यशोदा के हाथ में सौंपा गया था, तब उन्होंने भगवान को किस नाम से पुकारा था। इस सवाल के जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया था कि भगवान के कई सारे नाम हैं, मां ने सबसे पहले उनको कन्हैया कहकर पुकारा था। यह जवाब सुनते ही अखिलेश यादव कहते हैं, बहुत बधाई और शुभकामना आपको, बस यहीं से आपका और हमारा रास्ता अलग हो गया। अब आगे से आप किसी को शूद्र मत कहना। बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कई लोगों ने अखिलेश यादव के ज्ञान की तारीफ की तो कई लोगों ने अनिरुद्धाचार्य का अपमान बताया। वहीं अब जब अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज पहुंचे तो वह एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव से पत्रकारों ने कई सवाल किए। वहीं एक सवाल अनिरुद्धाचार्य से बहस को लेकर भी था, जिस पर अखिलेश यादव ने सभी संतों को नसीहत भी दी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ अनिरुद्धाचार्य की तरफ ही था। उन्होंने कहा कि राजनीति में ना उलझे संत। अखिलेश ने आगे कहा कि एक मनु महाराज आए थे जिन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। सरकार जाएगी तब बिजली आएगी, सरकार जब जाएगी तब स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य अच्छा होगा हमारा आपका। अनिरुद्धाचार्य का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि पहले बेटियों की शादी। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है। तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपकी मस्जिद जाने पर डिप्टी सीएम ने आपकी पार्टी का नाम नवाज वादी रख दिया, तो अभी उसी नाम से कहते हैं। ये जो डिप्टी सीएम है, इनको कई बार डपट पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। इनके अस्पताल में कुत्ते 6वें फ्लोर पे घूम रहे हैं, सोचिए 3rd फ्लोर पे। सोचिए आप, अपने विभाग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं दवाई नहीं, इलाज नहीं। और जो नवाजवादी है, मैंने अभी कहा कि उनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष और पहले प्रधानमंत्री, उनका नाम का प्रस्ताव रखने वाले 5 बार के नवाजी थे। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि ये जो डिप्टी सीएम है जानते कुछ नहीं है, ये किसी के चौकीदार थे, कभी चौकीदार थे, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे। हालांकि सिक्योरिटी ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट होती है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो वाले सिक्योरिटी ऑफिसर थे जो लाठी वाले नहीं होते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर थे। सच में आप यकीन कर नहीं मान रहे हमारी बात को। अरे मेरी बात भी नहीं मान रहे आप। वो चौकीदार थे, अब डिप्टी सीएम बन गए, तो बड़ा सम्मान की पद है। और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं, कन्नौज में भी रिश्तेदारी है उनकी, इसलिए उनको नवाजवादी नहीं बोलना चाहिए। और अगर नवाजवादी बोल रहे हैं तो जिस पार्टी में वो हैं, उसके गठन में उनका जो आयोजन हुआ था, अधिवेशन, उसमें पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, वो राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री मुझे नहीं पता, उन्हीं के परिवार के लोग जो बंबई में रहते हैं, उन्होंने पैसा दिया था उस अधिवेशन के लिए। और ये अगर गलत बात हो तो बता दें हमें, अगर ये बात गलत है तो बता दें हमें। तो देखा और सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने संतों को भी नसीहत दी कि संत समाज राजनीति में ना पड़े। अखिलेश यादव का यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक चेतावनी भी है। उन्होंने धर्मगुरुओं को यह याद दिलाने की कोशिश की कि उनका असली काम समाज को जोड़ना है, ना कि किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनना। अखिलेश यादव की यह टिप्पणी सीधा इशारा था उन धर्मगुरुओं और संतों की ओर जो राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ये कहा ही जा रहा है
कि आज संत समाज को भी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ धार्मिक गुरु किसी भी समाज के क्यों ना हो वो भी राजनीति में खुद रुचि दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ था वो साल 2023 का था। आगरा एक्सप्रेसवे पर दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के बयान को लेकर अनिरुद्धाचार्य ने अपनी एक कथा में कहा था कि यूपी के एक पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, वो मुसलमानों से यही कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। वहीं अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला वो मछली शहर से लोकसभा सांसद प्रिया सरोज को पसंद नहीं आया। प्रिया सरोज ने इसको लेकर अनिरुद्धाचार्य का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब एक बाबा कृष्ण जी का नाम बताने में असफल हो जाता है तो अपनी छवि सुधारने के लिए वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम हिंदू मुस्लिम जोड़कर देश प्रदेश का माहौल खराब कर देता है। यही सिखाते हैं ये अपने प्रवचन में। जरा आप भी सुनिए जो अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा में अखिलेश यादव को लेकर कहा था, जिस पर प्रिया सरोज ने ये टिप्पणी की है, वो वीडियो आप भी सुनिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे। तो देखा आपने जिस तरीके से दोनों के बीच बहस हुई, तो कई मौकों पर जब पत्रकारों ने सवाल किया दोनों से, तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए और बड़े हमले बोले। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।